दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में आज की कि हमारे जीवन से डर कैसे ख़त्म हो, कैसे हम अपने इनसाइड से डर को हटाएं। और दूसरा, हमारे जीवन में अगर लव है, हम प्रेम से ज़िंदगी जीते हैं, तो उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। लव और डर दोनों विषय के ऊपर मैं आज बात करूँगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर डर कितने प्रकार के होते हैं। तो डर 4 तरह के होते हैं: फाइनेंशियल डर, साइकोलॉजिकल डर, और तीसरा होता है रिलेशनशिप का डर, और चौथा होता है पोजीशन का डर। ये 4 डर होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमें ये समझने चाहिए। वी शुड बी अंडरस्टैंड दैट मेनली 4 टाइप फेयर इन आवर लाइफ। पहला डर होता है हमारा रिलेशनशिप का डर। रिलेशनशिप का डर, इसके अंदर ये नहीं समझा जाए कि सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन होता है। रिलेशनशिप के अंदर हम दोस्तों से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, और कुछ और लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे नियरेस्ट होते हैं, उनसे हम जुड़े होते हैं। तो हम एक्चुअल में क्या सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, कोई गलत है या सही है, तो उस काम का रिजल्ट पहले ही जानने लगते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई रेपुटेशन ना खो जाए, कोई मान सम्मान ना चला जाए, या किसी तरह का कोई हम ऐसा काम ना करें जिस चीज़ का हमें डर होता है, जिससे हम ये सोचते हैं कि हमारी एक रेपुटेशन ना चली जाए। जो हमारी रेपुटेशन बिल्ड है, अगर हमारी अच्छी रेपुटेशन है, तो उस समय हमें ये डर होता है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिसकी वजह से हमारा ये रेपुटेशन ना चली जाए, उस चीज़ का डर होता है। तो दूसरा होता है फाइनेंस पैसे का डर, फाइनेंशियली लॉस होने का डर। उस समय हम ये सोचते हैं कि लाइफ के अंदर हमने काफ़ी समय से ये प्रॉपर्टी जोड़ी है, इतना पैसा जोड़ा है, अगर हम किसी काम का स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, तो हो ना सके जो हमें पहले लॉस हुआ था फिर दोबारा वो ना हो जाए, तो हम उस चीज़ का ज़िंदगी में डरते हैं। लेकिन इस डर को निकालने का सोल्यूशन क्या है? सोचो, क्या हम लाइफ भर डरते रहें उस फाइनेंशियल लॉस, पास्ट के फाइनेंशियल लॉस को ही आगे के लिए भी सोचते रहे? नहीं, लाइफ को हमेशा ग्रो करना सीखो। लाइफ हमेशा चलती रहनी चाहिए। जब लाइफ ग्रो होगी तभी वो डर खत्म होगा, तभी आप सक्सेसफुल भी होंगे। आप कोई बात नहीं, अगर हम इसी डर के लिए बैठे रहेंगे कि आगे हम पैसा लगाएंगे जो इतनी मेहनत से हमने जोड़ा हुआ है, तो हमारी लाइफ कभी ग्रो नहीं होगी। ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाएगा। हमें ट्राई करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए पहले। हाँ, उस चीज़ की अवेयरनेस रखनी चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उससे जो रिलेटेड हमारे टास्क हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें उसके बारे में हम जांच पड़ताल कर लें कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। बट हमें लाइफ को ग्रो करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, लाइफ को रोकना नहीं चाहिए। जो हुआ सो हुआ, आगे अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम इस फाइनेंशियली लॉस से अपने डर को बचा सकते हैं। अगर हम बैठे रहे, लाइफ को स्टॉप कर दिया, एक पानी भी जब रुक जाता है तो सड़ जाता है। क्लियर? तो कभी भी लाइफ के अंदर डर को निकालने के लिए हमेशा, अगर फाइनेंशियली आपको डर लग रहा है, जो आपके साथ घटना घट गई है, तो कोई बात नहीं, आप आगे उस चीज़ को रोटेशन में लाओ, उस चीज़ की अवेयरनेस रखो। उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बट लाइफ को चलाते रहो, तभी वो डर आपका खत्म होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने लाइफ को स्टॉप कर दिया तो डर हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं जाएगा आपके पास। तो लाइफ चलती रहनी चाहिए, ग्रो होती रहनी चाहिए। जब लाइफ ग्रो होगी तभी आपका फ्यूचर सक्सेस होगा, आप फाइनेंशियली फिर आगे अपने आप को इंक्रीज करेंगे। तीसरा होता है रिलेशनशिप के डर के अलावा चौथा जो डर है वो है पोजीशन का डर। पोजीशन का डर क्या होता है? पोजीशन का डर ये होता है कि आज हम अगर ऑफिस में किसी अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर लेवल की नौकरी है, तो हमें ये डर होता है कि हमने ये काम कर दिए, ऐसे हो गए, कोई गलत हो गए, कोई हमारे टास्क के अंदर किस तरह की कोई गड़बड़ी हो गई, हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जिस चीज़ के लिए हमें इस पोस्ट पे रखा गया है उसके अंदर कोई इश्यू आ गए, कोई एरर फ्लो आ गए, तो हमें पोजीशन जाने का डर होता है। क्योंकि ये सच्चाई है कि वो पोजीशन पहले किसी और की थी, आज हमारी है, और कल किसी और की होगी। सिंपल है। तो आप अपने मन में अपनी पोजीशन जाने का अगर डर आपको लगता है, तो ये सिंपल कर ले कि आज मेरी है,
पहले किसी और की थी और कल किसी और की होगी, कोई बात नहीं, जाती है, जाने दो। आगे समय मिला है, 24 घंटे मिले, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, अपनी अच्छी इंटेंसिटी रखें, अपना एक संयम रखें और अपने आप को एक इंटेलिजेंट माइंडसेट के साथ रखें, पैशनेट रहें, एनर्जेबल बॉडी रखें। कोई नहीं, डर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जाती है जाए, कल जाए, अभी चली जाए, नो प्रॉब्लम। आपका जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। आपको कभी पोजीशन जाने का डर नहीं होना चाहिए। जो इंसान डर जाता है कि मेरी पोजीशन चली जाएगी, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होता है, एक रास्ता बंद होता है, 10 खुल जाते हैं। बट आपको अपना इंटेंशन अच्छा रखना है, अपनी सोच अच्छी रखनी है, अपने अंदर पॉजिटिव और सकारात्मक दिमाग रखना है। अगर आप अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल में हैं और आपको भरोसा है कि मैं जो काम करता हूँ सही करता हूँ, पक्के इरादों के साथ करता हूँ और बिल्कुल सही करता हूँ, मेरी कमिटमेंट सही होती है, तो आपको कभी पोजीशन जाने का डर नहीं लगता। पोजीशन आती रहेगी, जाती रहेगी, आज छोटी है, कल बड़ी होगी। इस सच्चाई को समझना होगा। अगर आप किसी सुपर स्टेटस में जी रहे कि बड़ी मुश्किल से मुझे ये ओहदा मिला है, ये कल को चला, उसने तो जाना है, वैसे भी जाना है। डेफिनेट किसी का नहीं है। जो इंसान इस धरती पे है उसने जाना है। आज हमारी जो रेपुटेशन है वो कल जाएगी, तो डरना किस लिए। तो रेपुटेशन, तो अपनी पोजीशन जाने का जो डर आपको लगता है बार बार, उसको बिल्कुल दिमाग से हटा दें। नीट एंड क्लीन करें, ये आज मेरी है, कल किसी और की होगी। हाँ, आप अपने अच्छे काम करें, आगे बढ़ते रहें, ग्रो अप करते रहें, लाइफ को ना रोकें। एक रास्ता बंद होता है, 10 रास्ते खुल जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लाइफ के अंदर पोजीशन जाने का डर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें कि मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ। ये पोजीशन आज है, कल नहीं रहेगी, ये पहले ही अपना क्लियर कर लो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करो, आगे बढ़ते रहो, अपनी लाइफ को ग्रो अप करते रहो, डर नहीं लगेगा। दोस्तों, डर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लाइफ के अंदर हम जब सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमें बेवकूफ़ कह रहा है, कोई बात नहीं, पागल कह रहा है, नालायक कह रहा है, हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को रियलाइज करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोच के देखो, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप अपनी जगह सही हैं। बेवकूफ़ वो होता है जो दूसरे को कहता है। इस चीज़ का डर उसे होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। आप खामोखाम में डर जाते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं, मेरे लिए ये बोल दिया। इस चीज़ का डर जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल डर होता है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डर। साइकोलॉजिकल डर के अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप का डर भी आ जाता है, हमारी पोजीशन का भी डर आ जाता है, जो हम अंदर से डरते रहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल डर को हमेशा के लिए दूर करो। आप जो हैं वो हैं। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपने काम अच्छे रखो, पॉजिटिविटी शरीर के अंदर रखो और हमेशा एक अच्छी सोच रखो, एक अच्छा इंटेंशन रखो, हार्ड वर्किंग की एबिलिटी अंदर अपने अंदर लेके आओ, डिटर्मिनेशन पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ पावर लेके आओ अपने अंदर। एक को अट्रैक्शन बनाओ जिससे सामने वाला आपको कभी कोई भद्दा ना बोले। बोलता है, बोलने दो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपको बेवकूफ़ कह रहा है, इसका मतलब वो खुद बेवकूफ़ है। वो जो भी अननेसेसरी टॉक्स यूज कर रहा है वो उसके लिए है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस डर को ख़त्म करने का सबसे पहले इलाज ये है कि आप बेवकूफ़ हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ़ हैं नहीं। ये सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया मैं बेवकूफ़ हूँ, तो ज़िंदगी भर आप डरते रहेंगे। कई बार क्या होता है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल, कहीं भी हम जाते हैं तो हम कई बार बेवकूफ़ पने की बातें कर लेते हैं जिससे हमारा मजाक उड़ाया जाता है। तो इस अवेयरनेस से बचें, वहाँ पर आप बेवकूफ़ सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कई बार आपको डर लगता है कि मैं ऑफिस से निकला हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, सब मुझे कहते हैं ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़, खुद फील हो रहा है कि लोग मुझे इस नज़र से देख रहे हैं। तो उस समय आप अपने आप को डिटरमाइन के साथ रखें, कॉन्फिडेंस के साथ रखें, जो कहता है कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस डर को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका माइंड सोच है, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना काम करें, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को ग्रो करें। सब धरा का धरा रह जाता है। जो नकारात्मक दृष्टि वाले लोग हैं, जो जैसा भी बोलते हैं, वो हमेशा फिनिश हो जाता है।
ये संयम, ये इंटेंसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर ये इंटेंसिटी आपके माइंडसेट के अंदर है तो ये डर आपको लगेगा ही नहीं। डर हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा हमारा फेलियर होता है। अगर हम किसी भी काम को अच्छे लेवल तक सही तरीके से करते हैं लेकिन हम उसमें डरते हैं, हमें डर लगता है कि हमारी पोजीशन जाएगी, हमारा रिलेशनशिप खराब होगा, हमें फाइनेंशियल लॉस होगा, हमारा साइकोलॉजिकल डर जो होता है वो इन सब चीज़ों को जोड़ता है। एक साइकोलॉजिकल डर से ही हमारे अंदर ये डर पैदा होते हैं। जो रूट है, सारे डरों का जो रूट है, जो जड़ है, वो है साइकोलॉजिकल डर। एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य क्या सोचता है, किस चीज़ पे डिपेंड है? एक साइकोलॉजिकल, उसका ह्यूमन बीइंग, उसका ब्रेन एक साइकोलॉजिकल तरीके से चलता है। तो ये सारे डर अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, एक अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा, बॉडी को एनर्जी से भरपूर रखा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा, सेल्फ बिलीफ पावर रखी, तो ये सारे डर खत्म हो जाते हैं। जिसके लिए आप हमेशा सकारात्मक सोचें। आपकी इंटेंसिटी हाई लेवल की होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। कभी जिंदगी में डर ही नहीं लगेगा। डर किस बात का लगना है? आज पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, कोई बात नहीं, जरा एक किनारे पे अलग रोड पे जाके सोचो, पैदल चलो, गाड़ी नहीं है। गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, उसकी डेस्टिनी एक ही होती है, हमें पहुंचाना। जिन लोगों के पास बड़ी गाड़ी है वो बाइक वाले को देख के हंसते हैं, ये गरीब जा रहा है। ये क्या है? इस चीज़ का हमें डर लगता है। कहने का मतलब है डर को फेस करो, डर खत्म हो जाएगा। तो लाइफ के अंदर डर कभी नहीं करना चाहिए। डर क्या होता है कि हमारे मोटिव में, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फेल करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ग्रो अप नहीं करने देता। चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो पोजीशन का हो। तो लाइफ के अंदर अच्छा काम करें, अच्छी इंटेंसिटी बनाए रखें, अपने आप को कंटिन्यू रखें, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, मीडियम रेंज से चलाते रहें। अपने अंदर सबके लिए सम्मान और रिस्पेक्ट रखें और अपना कर्म करें। डर कभी नहीं होना चाहिए आदमी को। डर उन चीज़ों का होना चाहिए जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन जाए, जिससे आपको ये लगे कि इस चीज़ का इफेक्ट गलत हो रहा है। अदरवाइज आप सकारात्मक रहो, सही रवैया रखो अपनी लाइफ का, अच्छा बोलो, ट्रुथ वैल्यू रखो अपनी, बढ़िया काम करो, डर फिनिश हो जाएगा। डर होने से हम लाइफ के अंदर कभी सक्सेस नहीं होती, अपनी मंजिल एम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, मैटर नहीं करती। मैटर करता है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ बिलीफ पावर। इससे हम सारे डरों को खत्म कर देते हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी जाता है जाने दो। जिंदगी के अंदर लव अपनाओ। लव का मतलब आजाद, फ्रीडम रहना। किस चीज का डर? भी सब कुछ तो चले जाना है। ये उंगली है दो, एग्जाम्पल के लिए, एक छोटी एक बड़ी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे जोड़ के देखो, दोनों में एक ही एनर्जी जा रही है, एक ही बॉडी के पार्ट से मिली हुई है। तो हम सब एक हैं। हमारे अंदर कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो मैं, तू, किसी ने कुछ लिया तो मुझे जेलसी फील होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या ईगो है? ईगो नहीं होनी चाहिए। इन फिंगर की तरह रहो, सबको इक्वलिटी समझो, सब इक्वल है, सब टेम्परेरी है, चले जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना। अगर हमारे अंदर इन पांचों उंगलियों को बराबर देखने की आदत बन गई, ईगो खत्म हो जाएगी। जो है ना कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे पास है, धन दौलत मेरे पास, कुछ नहीं है भाई, सब कुछ टेम्परेरी, चले जाना है। एक अच्छा बोलना और एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छे कर्म ही आपके साथ याददाश्त, स्वीट मेमोरी बनकर रहेंगे इस धरती पर, और लोगों के लिए, समाज के लिए, इंस्पायरेशन के लिए सिर्फ। तो लाइफ के अंदर सबसे बेटर होता है लव से ज़िंदगी जीना, प्यार को अपनाओ। लव से हमें आज़ादी मिलती है, एक फ्रीडम मिलती है, हम सबको इक्वल समझते हैं, हमारे अंदर कोई डिफरेंट नहीं होता। ईगो जिसके अंदर मैं आ जाता हूँ, तू, तुम, मैं, मुझे किसी ने कुछ बोला तो बुरा लगता, गलत लगता, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, मेरी ईगो आगे आ जाती। ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो का मतलब अहम। ईगो एक इल्यूजन है, मिथ्या है और कुछ नहीं है।
सारे एक हैं, सब एक है। ऑल आर बॉडी इज इक्वल। फर्क इतना है, किसी की पोस्ट बड़ी है, किसी की छोटी है। ये अवेयरनेस रखो और ये स्पिरिट अपने अंदर रखो। अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ के अंदर, डर हटाओ, ईगो हटाओ, लव, इफेक्शनेट, पैशनेट बन के लाइफ को जियो। लव के क्या फायदे होते हैं? जब हमें ये होता है कोई हमें छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, कल छोड़ना है अभी छोड़ दे यार, अभी छोड़ना इसी पल छोड़ दे, हमें कोई डर ही नहीं होता, क्योंकि हमारी जिंदगी में प्यार है। हम सबसे प्यार करते हैं, सबको इक्वल देखते हैं, सारे एक ही बॉडी के पार्ट हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पेड़ खड़ा है सामने, उस पेड़ से ऑक्सीजन आती है ना। हम सबको अगर उसकी ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, तो फिर किस बात का है, किस बात का डर, किस बात की ईगो? प्यार करना चाहिए ना, इक्वल रहना चाहिए ना। तो लाइफ की ये पारदर्शिता होनी चाहिए। तो लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लाइफ के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ? एक तो ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो का मतलब अहम, मैं, सिर्फ मैं, दूसरा कुछ नहीं, मैं जो हूं मैं हूं। मान में, मर्यादा में, पैसे में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सब कुछ टेम्परेरी है, चले जाना है। जो आज मेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तो ईगो कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ईगो हमें ऑब्सलीट बनाती है, बेकार बनाती है, अहंकार लाती है। हम अपने ऑब्जेक्ट में, अपने मोटो में कभी सक्सेस नहीं होती। अगर ईगो होगी तो हम अपनी कमियों के लिए कभी किसी अच्छे गुरु से नहीं मिलेंगे, किसी से ज्ञान नहीं लेंगे, किसी की अच्छे महान व्यक्ति की पारदर्शिता को जीवन में नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज होगी, मैं हूं, मैं सर्वेश्वर, मैं लंकेश। ये चीज नहीं होनी चाहिए। लाइफ मीन्स हैप्पीनेस। हमें जिंदगी के अंदर खुशी और संतुष्टता को अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही हमारी वेल्थ है, यही पावर है। अगर हम ऐसा करते हैं, लव की परिभाषा को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो हमेशा हमारा मन संतुष्ट होगा, अच्छा होगा। हम सबके लिए अच्छी इंस्पायरेशन के सोर्स बनेंगे और सब हमसे प्रेम करेंगे, हमारी इज्जत होगी, मान होगा, हम एक सक्सेसफुल इंसान होंगे और जीवन में हमेशा खुशियां महसूस करेंगे। अपने लिए भी अच्छे होंगे, दूसरों के लिए भी अच्छे होंगे। ईगो होने से क्या होता है? आपका अपने अंदर बस मैं, सब कुछ मैं। दूसरे लोग आपसे खुश नहीं होते। दूसरे लोग जब आपको कुछ बोलते हैं तो आपको गलत फील होता है। दूसरे लोग गाड़ी ला रहे हैं, बंगला ला रहे हैं, तो आपको जेलसी होती है, क्योंकि आपके अंदर ईगो है। तो कहने का मतलब ये है, ईगो एक अहम है, एक इल्यूजन है, एक मिथ्या है। इस संसार के अंदर जो भी ह्यूमन बीइंग है, परमात्मा ने बनाए हैं, परमात्मा का अंश है, ये सब इक्वल है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो अपने कर्मों से, अपनी सोच से, भगवान ने सबको एक बनाया। तो लाइफ की पारदर्शिता, कभी उसके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, ये डर नहीं होनी चाहिए। डर को हमेशा लाइफ से हटाओ। अपनी प्रैक्टिस करो यार, एक्सरसाइज करो लाइफ के अंदर। आपको नदी पार करनी नहीं आती तो उसके टिप्स सीखो। हाँ, ऐसा क्रेज नहीं करना कि जाते उसके अंदर डुबकी लगा दी, ऐसा भी डर को नहीं हटाना। डर का मतलब होता है जिस चीज से आपको डर लग रहा, नदी पार करनी नहीं आती, आप उसके टिप्स सीखो, स्विमिंग के बारे में सीखो, नदी पार हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। कोई बुक की आपके अंदर सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा तो उसकी ग्रामेटिकल पे स्ट्रोक बनाओ। डर को फेस करो, तभी डर खत्म होता है। और डर को लाइफ में लाओ मत। डर होना अच्छी बात है, डर का मोटिवेशन होना अच्छी बात है, हम अपने कामों के प्रति अवेयरनेस रखते हैं। लेकिन जो डर होते हैं, ये साइकोलॉजिकल डर, फाइनेंशियल डर, रिलेशनशिप का डर, पोजीशन का डर, इनको खत्म करने के लिए पहले हमें इन डर के अवेयरनेस को समझना है, इनमें घुसना है कि ये डर कैसे पैदा होते हैं। और जो जिंदगी में हम इन्हीं डरों में रहेंगे तो हमारी कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारे अंदर एरोगेंस आएगी, एरोगेंस, हम प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। तो डर को जिंदगी से खत्म करो, डर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर बिलीव पावर होनी चाहिए, एक आत्म सम्मान की स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, लोगों के लिए इंस्पायरेशन के सोर्स हो सकते हैं।
तो अपने अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो का मतलब आपके अंदर अहम है, आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं है, आपका जीवन एक मिथ्या है, बेकार है। जो भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जिन्होंने कुछ किया है, जो बड़ा योगदान किया है, जो उन लोगों की गिनती सक्सेसफुल लोगों में होती है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर हो, उन्होंने लाइफ की पारदर्शिता बिल्कुल सीधी और सिंपल सामान्य रखी है, अपनी सोच को आगे रखा है, अपने कर्मों को आगे रखा है और अपने अंदर पैशनेट की भावना रखी है, हर दफे अपने कर्म किए और उन कर्मों के अंदर उन्होंने कभी रिजल्ट की परवाह नहीं की, बस गोल बनाया है कि मुझे इस टारगेट तक जाना है, ये पैरामीटर सेट किया है और उसके ग्राफ को चेक किया, उसकी अवेयरनेस को रखते हुए आगे बढ़े और वो सक्सेस में दिन रात मेहनत की है, डेडिकेशन ट्रू अर्थ के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी लाइफ तभी होती है हमारी सबकी, जिनको अवेयरनेस ना हो वो उनके लिए खास तौर ये वीडियो है, जो जिनको अवेयरनेस है वो भी सुने, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी लाइफ के लिए हमारे अंदर लव होना चाहिए, लव से हमें आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, उससे हमें कोई अंतर नहीं होता ये कौन है मैं कौन हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हम सब एक ही हैं, एक ही काया है, एक ही शरीर है। डिफरेंट है हमारी सोच का, जो हमें डिफरेंट करती है, हमारी ईगो जो हमें तू और मैं में बनाती है, तो मैं, ये ईगो है। अदरवाइज 5 उंगली हैं, एक बॉडी है, एक बॉडी की 5 उंगली सब इक्वल है, इनको जोड़े तो सब में बराबर एनर्जी मिल रही है, सब कुछ ये शरीर चला रहा है, तो सब एक है। जैसे एक पेड़ के ऑक्सीजन के बिना, फिर रिपीट करता हूं, हम कोई जिंदा नहीं रह सकते, तो मीन्स क्या हुआ, सब एक है, सिंपल सी बात है। तो लाइफ के अंदर लव अपनाओ, ईगो को हटाओ, डरों को खत्म करो। अगर डर की स्पिरिट हमारे अंदर रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह की डर की हो, तो हम जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक अच्छी लाइफ के लिए इन चीज़ों को हटाओ। अपनी लाइफ में जिस चीज़ से डर लगता है उसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, रोटेशन में उस चीज़ को लाओ, उसकी अवेयरनेस लाओ, उसमें घुसो, उसको जानो, उसको परखो। डर से डरोगे तो डर कभी जिंदगी से नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का डर हो। ऑल ऑफ काइंड ऑफ फियर, ये कॉन्कर कभी भी जो लाइफ के अंदर होता है वो कभी नहीं फिनिश हो सकता। उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी अपने अंदर कि अगर हमें इस तरह का डर लग रहा है तो हमें इस डर को ऐसे समाप्त करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी दिए, पोजीशन जाने का डर, फॉर एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, तो पोजीशन जाने का डर है तो हमें क्या डरना है, ये आज हमारा है कल किसी और का होगा। गाड़ी बंगले का डर है तो कोई बात नहीं, पैदल चलो। ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम सस्ता खाना खा लो, महंगी होटलों में मत जाओ, बस डर खत्म हो जाएगा। क्या डरना है, सब कुछ टेम्परेरी है, चले जाना है। तो डर को दूर करने के लिए अपने अवेयरनेस को बढ़ाओ, उस डर को कैसे दूर करना, तब डर दूर होता है। ईगो को दूर करने के लिए सबको इक्वल समझो, सारे एक है। इस सोच को, जो सोच आपके अंदर बनी हुई है कि मैं ही मैं, ये हटानी होगी। सबसे प्रेम करो, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, तब आप सबके चहेते बनेंगे, तब ईश्वर को भी आपसे प्रेम होगा। ये बात ध्यान रखना, आप अलग होंगे, आपका रास्ता ही अलग हो जाएगा अगर आपका ये माइंडसेट है, तब आपको एक अच्छा दर्जा भी मिलेगा। ईगो अहंकार लाता है, कुछ नहीं, नथिंगलेस लाइफ को बनाता है। जो कुछ आपके पास है कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप ईगो रखते हैं। कोई आपके सामने भी नहीं आना पसंद करेगा, कोई भले ही कोई आपको पोजीशन में सलूट मार ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ईगो वाले आदमी अहम रखते हैं अपने अंदर, हर चीज़ का अहम नहीं होना चाहिए। विजडम है, पावर है, पैसा है, कोई बात नहीं, फिर भी नॉर्मल बन के ज़िंदगी जियो। तो लाइफ के अंदर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिंपल सोचना, सामान्य जीवन व्यतीत करना, किसी पचड़े में नहीं पड़ना, किसी तरह का कोई ईगो अहम नहीं रखना, प्रेम से ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी में मेहनत करो, इंटेंसिटी अच्छी रखो, अटेंशन अच्छा रखो, गुड कंपनी चुनो,
तभी आपकी लाइफ सक्सेस होगी। और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। थैंक यू दोस्तों, बाय।